हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल देखेंगे। इसमें पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। चलिए ठोस अवस्था से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, कांच, SiC। इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। अगला क्वेश्चन है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एफ सेंटर। अगला क्वेश्चन है बेरवेदार ठोस का उदाहरण है? हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबड़। इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़। अगला क्वेश्चन है SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है 4, 6, 12, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, MnO2 वेनेडियम ऑक्साइड, FeO4, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड और V2O5 डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है रवादार ठोस है? हीरा, कांच, रबड़, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है? 0.68%, 0.74%, 0.54% और 0.50%। इसका सही आंसर होगा 0.74%। अगला क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 4, 7, 14, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। इसका सही आंसर है 7 है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है BCC इकाई सेल में कुल मुक्त BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है 32%, 34%, 28% या 30%। इसका सही आंसर हो जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशनल संख्या है 12, 8, 4, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉन्ड और अष्टफलकीय बॉन्ड होता है? BCC और FCC, SCP और सिंपल क्यूबिक, SCP और CCP, BCC और SCP। इसका सही आंसर हो जाएगा SCP और CCP। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A=B=C=A बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैरामीटर वर्तमान रहता है? त्रिनेत्राक्ष में, ऑर्थोमेमी में, घनाकार में या एक नेत्राक्ष में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोमिक्स में। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है? फलक केंद्रीय घनीय जालक, अंतःकेंद्रीय जालक में, सरल घनीय जालक में, त्रिनेत्राक्ष क्रिस्टल में? इसका सही आंसर होगा फलक केंद्रीय घनीय जालक में। अगला क्वेश्चन है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? F केंद्र के कारण, शॉटकी दोष के कारण, फ्रेंकल दोष के कारण या अंतराकाशीय स्थान के कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा F केंद्र के कारण। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक है षष्ठकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय? इसका सही आंसर होगा अष्टफलकीय।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? के, Fe, Zn या Au? इसका सही आंसर हो जाएगा के, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में विबरो जालकों की संख्या होती है 3, 1, 4, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, एक अष्टफलक रेखिका निम्नलिखित में कितने गोले से घिरी होती है? 4, 6, 8, 12। इसका सही आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फ्रेंकल दोष, शोटकी दोष, अंतराकाशीय दोष या एफ केंद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा शोटकी दोष। अगला क्वेश्चन है, शोटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। अगला है, फ्रेंकल तथा शोटकी दोष होते हैं नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या अणु दोष? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टल दोष। अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने एकक कोशिका के मध्य सविभाजित होती है? 8, 4, 2, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 23, 7, 230 या 14? इसका सही आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है, C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, CaCl की क्रिस्टल संरचना है SCC, FCC, BCC, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा BCC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? LIF, CSF, CSI, LI, LIL? इसका सही आंसर हो जाएगा CSI। अगला क्वेश्चन है, P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? 3, 2, 1, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फेरिक चुंबक पदार्थ है? NaCl, Fe3O4, O2, N2? इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है? 8, 6, 4, 12? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर सर्किटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, जिंक? इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास या क्रोमियम एल्युमिनियम या सिलिकॉन कार्बाइड? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। चलिए, पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। दूसरा चैप्टर बिलियन है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है समान, लगभग तिगुना, लगभग दुगुना, लगभग 6 गुना? इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग तिगुना। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है बिलियन में, अपक्षेप में, सौल में, बाष्प में? इसका सही आंसर हो जाएगा सौल में। अगला क्वेश्चन है, 334.2 ग्राम चीनी के मोल में
34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? इसका आंसर पता नहीं है। 0.1, 2.0, 3.0, 4.0 आप आंसर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं? P बराबर CRT, P बराबर CR, P बराबर CT बटा R, P बराबर RC बटा T, P बराबर RT बटा C। इसका सही आंसर होगा P बराबर CRT। अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्राग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाते हैं विलेय अणु, विलायक अणु, जटिल आयन या सरल आयन? इसका सही आंसर होगा विलायक के अणु। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है, वहाँ हवा ज़्यादा है। इसका सही आंसर होगा वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुण है? प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्थ आयु? इसका सही आंसर होगा प्रासरण दाब। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH होता है 1, 4, 3, 7। इसका सही आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है? 0.01 m NaCl, 0.05 m C2H5OH, 0.005 m MgI2, 0.005 m MgSO4। इसका सही आंसर होगा 0.01 m NaCl। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH होता है 6.5, 7.0, 7.4, 8.2। इसका सही आंसर होगा 7.4। अगला क्वेश्चन है, 0.1 m BaNA2 का होल टू मोल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर है 91.3%, 87%, 100%, 74%। इसका सही आंसर हो जाएगा 87%। अगला क्वेश्चन, एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है अगर Kf 1.86 और Kb बराबर 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ऑप्शन ए 0.176 माइनस 0.512, 1.86, 0.0512। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.05 112। अगला क्वेश्चन है, अगर n घुल पदार्थों के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज है n प्लस बड़ी n, n बटा बड़ी n प्लस छोटी n, n बटा n प्लस छोटी n या n बटा बड़ी n? इसका सही आंसर हो जाएगा n बटा बड़ी n प्लस छोटी n। अगला क्वेश्चन है, H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? 0.5 n, 1.0 n, 2.0 n या 3.0 n? इसका सही आंसर होगा 3.0 n। अगला क्वेश्चन है, विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक का उन्नयन, ताप। इसका सही आंसर होगा क्वथनांक का उन्नयन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 एटम, 10 एटम, 20 एटम या 1 एटम? इसका सही आंसर होगा 30 एटम। अगला क्वेश्चन है, CaNO3 का होल टू का वांट ऑफ गुणांक 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, इसके 1 ग्राम मोल कितने आयन में घोले हुए हैं? 18 लीटर, 9 लीटर, 0.9 लीटर या
1.8 लीटर। इसका सही आंसर होगा 1.8 लीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुषंग गुण धर्म नहीं है? हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रकाशीय सक्रियता या वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय सक्रियता। अगला क्वेश्चन है, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है। पाई बराबर ST बटा C, पाई बराबर CT बटा S, पाई बराबर SC बटा T या पाई बटा C बराबर ST। इसका सही आंसर हो जाएगा पाई बाई C बराबर ST। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। x सॉल्यूट n बटा n प्लस बड़ी n, x सॉल्यूट बराबर n बड़ी n बटा छोटी n प्लस बड़ी n, x सॉल्यूट बराबर बड़ी n बटा छोटी n, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा x सॉल्यूट छोटी n बटा छोटी n प्लस बड़ी n। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के योगफल के, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। PS बटा PO, PO माइनस PS बटा PO, PO माइनस PS, PO बटा PS। इसका सही आंसर होगा PO माइनस PS बटा PO। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? P बराबर P नोट X, P नोट बराबर PX, P बराबर KH X, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा P बराबर KHX। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता। इसका सही आंसर हो जाएगा मोलरता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा, बहुत बड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 K पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या है? 0.76 m, इसका आंसर हो जाएगा 0.033 m। अगला क्वेश्चन है, HCl और H2O के स्तर का थे मिश्रण में होगा 48% HCl, 22.2% HCl, 36% HCl या 20.2% HCl। इसका सही आंसर होगा 20.2% HCl। अगला क्वेश्चन है, परासरणी दाब बढ़ता है तब तापक्रम, परासरणी दाब बढ़ता है तब तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तापक्रम बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मोलर के 1 किलो में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा मोललता। अगला क्वेश्चन है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के अलावा है, उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण, असंतृप्त या आदर्श। इसका सही आंसर हो जाएगा एजियोट्रोपिक मिश्रण। अगला, चलिए विलयन ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है वैद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर है, इसको भी आज ख़त्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर 3.0 गुना 10⁵ C हो जाएगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.0 गुना 10⁵ C। अगला क्वेश्चन है, बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः 0.068, V बराबर -2.5
0.50 और -0.50 है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी से सी, सी से ए। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल अपक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन है, Zn2+AQ समांतर Cu2+AQ CuS है। वेस्टर्न सेल, डेंटिल सेल, केलोमेल सेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डेंटियल सेल। अगला क्वेश्चन है, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2O H2 इनमें किसे अपकृत नहीं करेगा? Fe3+, Cu2+, Au2+ और डी नंबर Ag+। इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3+। अगला क्वेश्चन है, किसका ऑक्साइड विभव सबसे अधिक है? जिंक का, कॉपर का, Ag एल्युमिनियम चांदी का या Mg मैग्नीशियम का? इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम का, Mg। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है? क्लोरीन और सोडियम या क्लोरीन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन? इसका सही आंसर हो जाएगा O2H2 मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालक 400 ओम सेंटीमीटर इक्विवेलेंस इनवर्स विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो BaSO4 का KSP है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। नंबर में HO इतना E बराबर इलेक्ट्रॉन विभव होगा 1.36 भी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघट्य विलयन में जलीय आयन बनाता है, केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। इसका सही आंसर होगा विलयन में जटिल आयन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो जल में शीघ्र घुल जाते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणायन इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य चालक या कुचालक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा धात्विक चालक। अगला क्वेश्चन है, फ्राइडे के विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या के, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के, या ऋणायन के परमाणु संख्या के, या धनायन के वेग से? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लॉग लांसेक सेल, लेड एस्टोरिक बैटरी या सांद्रण सेल या इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा लेड एस्टोरिक बैटरिक्स। अगला क्वेश्चन है, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है 33.5 ग्राम कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा 31.75 ग्राम कॉपर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है
1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम इनवर्स, ओम प्रति सेंटीमीटर, या ओम सेंटीमीटर, या ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे लेमार्क ने, ऑस्टोवोल ने, या फ्राइडे ने, या आर्हेनियत ने। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे ने। अगला क्वेश्चन है फ्राइडे का प्रथम नियम है E बराबर MCQ, M बराबर ECR, M बराबर ECR, या E बराबर HV, या PV बराबर NRT। इसका सही आंसर हो जाएगा M बराबर ECR। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम, ग्राम प्रति एम्पियर, ग्राम कुलाम, या कुलॉम प्रति ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति कुलॉम। अगला क्वेश्चन है, एक फ्राइडे होता है 69,500 कूलम, 96,500 कूलम, या 96,500 कूलम लगभग, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 96,500 कूलम लगभग। अगला क्वेश्चन है, फ्राइडे का इकाई है एम्पियर, कूलम, कूलम मोल इनवर्स, या कूलम सेकेंड इनवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम मोल इनवर्स। सेल स्थिरांक है 1/a, a/i, a गुना i, या a प्लस a। इसका सही आंसर हो जाएगा i/a। विलयन की चालकता समानुपाती होती है तनुता के, आयनों की संख्या के, विलयन का आयन के, या विद्युत घनत्व के। इसका सही आंसर हो जाएगा आयनों की संख्या के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, Na। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, आयन का। इसका सही आंसर हो जाएगा विभव का। अगला क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम है लेम्डा इन्फिनेटिव n। इसका सही आंसर हो जाएगा लेम्डा इन्फिनेटिव, लेम्डा प्लस प्लस लेम्डा। अगला क्वेश्चन है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? लेड डाइऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, या लेड इलेक्ट्रोडों के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, या गंध काम्ल का सांद्रण घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, चालकता सेल, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा गैल्वेनिक सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 0.94। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, या लेड संचायक सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन सेल। अगला क्वेश्चन है, एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या आधा ग्राम समतुल्यांक। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में विशिष्ट करता है उसे कहते हैं कैथोड, एनोड, या कैथोड में कोई, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोड। अगला चैप्टर चौथा है रासायनिक बलगति। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। एक शून्य कोटि की अपक्रिया A+B
तीर का निशान सी के लिए दर है। इसका सही आंसर हो जाएगा दर बराबर के ए पे पावर ओ और बी पे पावर ओ। अगला क्वेश्चन है किसी कोटि की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसका सही आंसर होगा शून्य। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा या गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिक्रिया ए बी माइनस डी ए बटा डी टी 2 डी बी बटा डी टी प्रतिक्रिया का वेग नियम है। इसका आंसर हो जाएगा माइनस डी ए बटा डी टी बराबर के ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिक्रिया के अंतिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है। डेल्टा डी एच बराबर 0, डेल्टा एस ए बराबर 0 और शून्य कोटि प्रतिक्रिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डेल्टा एच बराबर 0। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया 2O3 और 3O2 निम्न प्रकार में होते हैं। O3 O2 प्लस O तीव्र, O प्लस O3 बराबर 2O2 मंद। तो इस अपक्रिया का वेग समीकरण रेट के O3 2 या O2 इन्वर्स या रेट के O3 O2 इसका सही आंसर होगा रेट के O2 इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है H2OG प्लस Cl2G बराबर 2HClG। इसका आंसर हो जाएगा शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य कोटि। इधर अगला क्वेश्चन है इतना समीकरण दिया है तो इसमें पूछा है इसकी कोटि है 0 1 2 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर, अणु भार पर या परमाणु भार पर या तुल्यकालिक भार पर। इसका सही आंसर होगा सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या एवं घटाता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दिखलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी नंबर। ए समीकरण दिया है इसमें पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है अभिक्रिया इतना दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ आयु निर्भर नहीं करता है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर, तापक्रम पर, दाब पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन है यदि dx बटा dt बराबर KH प्लस n और जब pH 2 से करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि है 1 2 3 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है समय इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स या लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स या लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा समय इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है जब जल में H2G प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश 2HCl अपक्रिया की कोटि है 3 2 1 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है किसी अपक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है वेग KA2B तो इस अपक्रिया की कोटि होगी 2 3 1 0। इसका सही आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया H2G
प्लस I2G बराबर 2HIG का समान स्थिरांक Kp निर्भर करता है पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, H2 तथा I2 की मात्रा पर या तापक्रम पर। इसका सही आंसर हो जाएगा तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से, दाब से, सांद्रता से या तन्यता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप से। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है ताप पर, दाब पर, अभिकारकों की सांद्रता पर या सक्रियण ऊर्जा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता पर। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अपक्रिया में ढाल मतलब अस्लोप का मान खींचा जाता है ताप व दाब के मध्य, दाब एवं सांद्रता के, लोग के तथा हाफ टी के मध्य, ताप एवं √p के मध्य। इसका सही आंसर होगा लोग के तथा 1/t के मध्य। अगला क्वेश्चन है, किसी शून्य कोटि की अपक्रिया की दर निश्चित होती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, सभी घटती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। इसका सही आंसर होगा निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है 0.6 के, 0.6 N9 के या 0.10 के या 0.93 के। इसका सही आंसर होगा 0.693 के। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स या मोल सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका सही आंसर होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण के द्वारा त्वरित वेग बताया गया है? -dc/dt, -dx/dt या -dt/dx या +dc/dt। इसका सही आंसर हो जाएगा -dc/dt। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अपक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में होता है? 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच या 2 और 4 के बीच या 3 और 4 के बीच। इसका सही आंसर होगा 2 और 3 के बीच। अगला क्वेश्चन है, दूसरे क्रम में अपक्रिया में K की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर या मोल इनवर्स लीटर या सेकेंड इनवर्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक अपक्रिया α/1/α(n-1) की अर्थ आयु T हाफ होगी n इनवर्स n+1 या n²। इसका सही आंसर होगा n। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणुभार पर, सक्रिय भार पर। इसका सही आंसर होगा सक्रिय भार पर। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा T12/α(a)। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अपक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है या समय के साथ स्थिर रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा समय के साथ घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अपक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये समीकरण है, बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अपक्रिया इतना को कहते हैं HVZ अपक्रिया, हंस डिकर अपक्रिया या हॉफमैन अपक्रिया या कोल्फिन एमीन अपक्रिया। इसका सही आंसर होगा हंस डिकर अपक्रिया। चलिए, एक खत्म हो गया रासायनिक बोल के थी। अगला टॉपिक है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन 5वां लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन। चलिए, इसको भी आज खत्म कर देते हैं। 42 क्वेश्चन है इसमें। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? 1, 2, अनेक, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है।
20 से 40 भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा सर्जित होती है केजी प्रति मोल में 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 या 40 से 100। इसका सही आंसर होगा 20 से 40। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय, बहुलीकरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा अणु उत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय, बहुलीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अणु उत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में, सोने के कोलाइट घोल में, या रसमेशन में, या इमल्सन में। इसका सही आंसर होगा चीनी के घोल में। अगला क्वेश्चन है ताजे अपक्षेप को सोलाइट में बदला जा सकता है किल्सिनाइन द्वारा, पिपरेशन द्वारा, या डिफेंसन द्वारा, या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा पेटिजेंसन द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? वेनेडियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, NaCl3, या H2। इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। P2O5 अच्छा एक अधिशोषक है, अवशोषक है, अपकारक है, रंग विनाशक है। इसका सही आंसर होगा अवशोषक है। अगला क्वेश्चन है टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है औंत, अमाशय, जीभ की लार, या अग्नाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा जीभ की लार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? दूध, गोंद, कुहासा, खून। इसका सही आंसर हो जाएगा कुहासा। अगला क्वेश्चन है विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है? लायोफिलिक कोलाइड, लायोफेविक कोलाइड, ना लायोफिलिक और ना ही लायोफोबिक कोलाइड। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लायोफोबिक कोलाइड। अगला क्वेश्चन है विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है? लायोफिलिक लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, या ना लायोफिलिक और ना लायोफोबिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लायोफिलिक। अगला क्वेश्चन दूध एक उदाहरण है जेल का, सॉल का, निलंबन का, या पायस का। इसका सही आंसर हो जाएगा पायस का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का, NaCl का, यूरिया का, या ग्लूकोज का। इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4 का। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, या वाष्य का अपेक्षिक अवनमन, या क्वथनांक का अवनमन। इसका सही आंसर होगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। अगला क्वेश्चन है समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है? इसका सही आंसर 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर, या 22.8 लीटर। इसका सही आंसर होगा 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिथियम लिवियस अम्ल है? BF3, BCl3, BBr3, या BI3। इसका सही आंसर हो जाए BI3। अगला क्वेश्चन है 334.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। मोल की मोलर सांद्रण क्या होगा? 0.1, 0.5, 5.5, या 5.55। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन है 5% केन शुगर अणु भार 342 आइसोटोनिक है। 1% मोल X के साथ X का अणु भार कितना है? 34.2, 171.2, या 68.4, या 136.8। इसका सही आंसर होगा 171.2। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन में
200 ml में 2 ग्राम NaH घुले हैं। विलयन की मोलरता है 0.25, 0.5, 5 या 10। इसका सही आंसर है 0.25। अगला क्वेश्चन है जांतव क्या है? जांतव झिल्ली में छन जाने वाले विलयन कहलाता है समांगी विलयन, निलंबर विलयन या कोलाइडल विलयन या अपक्षेप का विलयन। इसका सही आंसर होगा समांगी विलयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? जल, दूध, गोंद, धुआं। इसका सही आंसर होगा जल। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वास्तविक घोल द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण, कोलाइडिक, निलंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पृष्ठ संकरयन। अगला क्वेश्चन है तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड विलयन कहलाता है जिओलाइट, मिसेल, पायस या इमल्सन। इसका सही आंसर होगा इमल्सन। अगला क्वेश्चन है यूरोएच उदाहरण है। यूरोएच उदाहरण है अम्ल क्षार उत्प्रेरक का, एक कोलाइड का, एक एंजाइम का या एक अपमार्जन का। इसका सही आंसर होगा एक एंजाइम का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? दूध, गोंद, कोहरा, रक्त। इसका सही आंसर होगा गोंद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? निलंबर, पायस, सकरा विलयन या स्वर्ण सॉल। इसका सही आंसर होगा सकरा विलयन। अगला क्वेश्चन है रक्त पर आवेश पाया जाता है शून्य, ऋणात्मक, धनायन, गैस में द्रव। इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है आकार, आवेश, घनत्व, द्रवीकरण। इसका सही आंसर होगा आवेश। अगला क्वेश्चन है एंजाइम का मुख्य अवयव होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन्स। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है शीत कक्षक प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है N2O, MnO2, H2SO4, HNO3। इसका सही आंसर होगा N2O। अगला क्वेश्चन है कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? 10⁴ से 10⁹ सेंटीमीटर, 10⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर, 10⁵ से 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻2 से 10⁻3 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? माल्टेज, जाइमेस, इमल्सन या डायस्टेज। इसका सही आंसर है डायस्टेज। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कक्ष ताप पर, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर या अति निम्न ताप पर। इसका सही आंसर होगा कक्ष ताप पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है स्वर्ण, गंधक, कोयला या जिलेटिन। इसका सही आंसर होगा जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है अधिशोषण समतापी वक्र, अधिशोषण समदाबी वक्र या भौतिक अधिशोषण वक्र या परासरणी वक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिशोषण समतापी वक्र। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। इसका सही आंसर होगा दाब बढ़ने से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कोलाइड सॉल है वास्तविक विलयन, निलंबर, विषमांगी सॉल या समांगी सॉल। इसका सही आंसर होगा विषमांगी सॉल। अगला क्वेश्चन है सामुन गैस को किसके द्वारा निकालता है? सामुन ग्रीस है ना, सामुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? अधिशोषण, इमल्सीकरण या स्कंदन या किसी से नहीं। इसका सही आंसर होगा इमल्सन।
अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ठोस का समुदाय कौन है? ध्रुव, केक, संश्लेषित जैव या पॉलीपेंथिक पत्थर। इसका सही आंसर है संश्लेषित जैव। अगला क्वेश्चन है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढाल स्लोप बराबर है k log k in k या I/n। इसका सही आंसर होगा log k। चलिए चैप्टर समाप्त हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर। अब अगला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगला एपिसोड में देखेंगे। चलिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।